हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स जोन। और आज हम कवर करने जा रहे हैं एक नए क्वेश्चन के साथ जो कि आपके एनपीओ चैप्टर में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। सो लेट्स हैव अ व्यू ऑन दिस क्वेश्चन फर्स्ट। From the following receipt and payment account of Mumbai Theatre Club, prepare income and expenditure account along with the balance sheet। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, आपको इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिख रही हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि पहले क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखेंगे कि हमें कहाँ कहाँ से एडजस्टमेंट करनी है, तभी हमारा इनकम एक्सपेंडिचर एकदम परफेक्ट बनेगा। सबसे पहले आपको दे रखी है सब्सक्रिप्शन इन द एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 9,000, यानी कि ये आपके करंट ईयर के एंड की सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द एंड, वहां पर आपको आउटस्टैंडिंग में डालना है। उसके अलावा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर द ईयर, यानी कि एंड की ही एडवांस, तो एक आपकी प्लस रहेगी और एक माइनस, राइट। उसके अलावा इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड है, 8% इंटरेस्ट हैज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ, और बिलियर्ड टेबल एक एसेट है आपका जिसकी कॉस्ट रही थी 3 लाख। इट वॉज परचेज लास्ट ईयर, जिसके लिए अभी तक हमने सिर्फ 2,20,000 पे करे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। और सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फॉर्मेट बनाना है लास्ट ईयर की बैलेंस शीट का और इनकम एक्सपेंडिचर का। शुरू करते हैं सबसे पहले एडजस्टमेंट में दिए गए हमारे एसेट के साथ, जो कि है बिलियर्ड टेबल। तो लास्ट ईयर आपको जो बिलियर्ड टेबल है वो 2,20,000 का आपने पे करा है। क्लियर, यानी कि आपने लास्ट ईयर बिलियर्ड टेबल 2,20,000 का ही पे करा है। 3 लाख का जो अमाउंट है वो अभी तक पे नहीं करा, वो आप नए साल में पे करोगे। तो पिछले साल की बैलेंस शीट में सिर्फ 2,20 आएंगे, 3 लाख नहीं आएंगे, राइट। क्या उसके अलावा और कुछ हमें दे रखा है लास्ट ईयर से रिलेटेड? नहीं दे रखा। तो रिसीट एंड पेमेंट के अंदर जो हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कैश एंड बैंक का, वो पुट कर देते हैं। कैश एंड बैंक बैलेंस ब्रॉट डाउन में कितना अमाउंट है? 1,40,000। उसके बाद हमें और कोई भी आइटम नहीं दे रखा, तो फाइनली कैपिटल फंड कैलकुलेट कर देते हैं ताकि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरफ बढ़ सके। टोटल ऑफ ओल्ड बैलेंस शीट 3,60,000। लायबिलिटी साइड का कोई भी आइटम हमें नहीं दे रखा, तो सीधा जो आपकी बैलेंसिंग फिगर है वो कैपिटल फंड के अंदर आ जाएगी, यानी कि कैपिटल फंड कितना आया? 3,60,000, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ पोस्टिंग करने के लिए। डोनेशंस आपकी इनकम में आएगा बाय डोनेशन, कितना है? 50,000। सब्सक्रिप्शन, अब सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हमारे पास एडजस्टमेंट्स हैं, तो इनर कॉलम में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन का अमाउंट विच इज 1,20,000। अब देखिए सब्सक्रिप्शन वाली एडजस्टमेंट जो थी, एक सब्सक्रिप्शन आपकी क्या है? एरियर्स में है, और एक सब्सक्रिप्शन आपकी क्या है? एडवांस में रिसीव हो गई है। तो जो एरियर वाली है आउटस्टैंडिंग इन द एंड, उसे हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे 9,000। और जो एडवांस में हमें रिसीव हो गई है उसको क्या करेंगे? लेस कर देंगे। रिसीव्ड इन एडवांस 3,500। तो आफ्टर adjusting both the amounts, what we'll get in the outer column? 1,20,000 plus 5,500, यानी कि 1,25,500। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस आपकी ऐसी की ऐसी आ जाएगी। बाय एंट्रेंस फीस कितनी है? ये 10,000। उसके बाद आपको क्या गिवन है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखिए इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपके पास एडजस्टमेंट थी, ध्यान से पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 4, जिसपे मैंने सर्कल भी लगाने को कहा था। आपकी इंटरेस्ट ऑन एडजस्टमेंट कितनी है? 8%। अब देखिए पेमेंट साइड पे आपको एक इन्वेस्टमेंट दिख रही है जो कि है 60,000 की, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये इन्वेस्टमेंट हमने कब खरीदी है, तो इससे अब हम डेट का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो देखेंगे कि हमें इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है? 1,000। अब 1,000 जो है वो आपका कितने महीने का है हमें ये भी नहीं पता।
हमें ये पता है कि 8% इंटरेस्ट हैज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स। क्लियर? तो देखिए मैं यहां पर आपको रफ वर्क में करके दिखाती हूं, जिसे हम कहेंगे वर्किंग नोट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 60,000, जिसके ऊपर आपको कुछ 8% का इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट मिलेगा। तो 60,000 इंटू 8/100 कितना हो जाएगा? 4800। तो इस आउट ऑफ 4800 हमें कुछ 1000 रुपये मिला है। अब हम देखते हैं कि 5 महीने का ड्यू है, 1 महीने का ड्यू होता तो कितना होता? 4800 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल्स टू 400। ये आपका 1 महीने का इंटरेस्ट ड्यू होता, इंटू 5 क्योंकि 5 महीने का ड्यू है, तो अल्टीमेटली आपका 2000 रुपये अभी तक इंटरेस्ट ड्यू है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। यहां हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। 1000 हमें रिसीव हो गया, प्लस जो ड्यू है 2000 अक्रूड इंटरेस्ट 2000 जो अभी अभी हमने निकाला, तो आपका टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 3000। अब ये 3000 और 4800 में डिफरेंस कैसे आ रहा है? ज़रूरी नहीं है हमने 1 तारीख को ही खरीद ली हो, इसीलिए हो सकता है साल के बीच में कभी खरीदी हो, तभी हमारा सिर्फ 3 मंथ का बनता है, तो उससे हमें 3000 बनता है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने किस तरह से अमाउंट निकाला है वो चीज़ आपको सीखनी ज़रूरी है। क्लियर? क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफिकली कह रहा है कि सिर्फ 5 महीने का इंटरेस्ट ड्यू है, तो 1 महीने का पहले निकाला और फिर उसको इंटू 5 कर दिया, 5 महीने का अक्रूड हो गया 2000 प्लस जो 1000 रुपये मिला है, यानी कि नेट 3000 हमारा बनता है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा? हमें कोई इंटरेस्ट रिसीव हो गया है, कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है हमें? 4000। उसके बाद आपको दे रखा है सेल फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर 1500 और ड्रामा टिकट को सेल करके 10,500। ये आपका न्यूज़पेपर से आ गया और ये आपकी ड्रामा टिकट से आ गया। तो ये दोनों ही आपकी डायरेक्ट इनकम है, हम इसे इनकम साइड में लिख देंगे। उसके अलावा भी अगर हमें कुछ मिलेगा तो हम पुट करेंगे, अदरवाइज ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, अब ज़रा अपनी पेमेंट साइड पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमें मिल रही है सैलरीज, 2 सैलरीज। क्या सैलरी से रिलेटेड हमें कोई एडजस्टमेंट दे रखी थी? नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, तो इसे डायरेक्टली पुट कर देंगे 20,000 इन द आउटर कॉलम। उसके बाद रिपेयर एक्सपेंसेस, इससे रिलेटेड कोई हमारे पास एडजस्टमेंट नहीं है, 2 रिपेयर एक्सपेंसेस 5000। उसके अलावा फर्नीचर हमारा असेट है, तो उसको हम इसके अंदर नहीं लिखेंगे, वो हम जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पर पोस्ट कर देंगे। क्लियर? उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपको 5000 का दिख रहा है, 2 मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब मिसलेनियस एक्सपेंसेस से रिलेटेड हमारे पास क्या कोई एडजस्टमेंट थी? जी हाँ, बिल्कुल थी, तो वो हम यहाँ पर पोस्ट कर देंगे। प्रीपेड मिसलेनियस, यानी कि पिछले साल हमने कुछ पैसे ऑलरेडी पे कर दिए हैं, तो उसे हम लेस कर देंगे 900, तो 4100 आपके आउटर कॉलम का पार्ट बन जाएगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट्स वो हमारी एसेट है, वो यहाँ नहीं आएगी। इंश्योरेंस प्रीमियम ये यहाँ पर आएगा, 2 इंश्योरेंस प्रीमियम आप आगे जोड़ लीजिएगा 2000। मेन आपको एंट्री पोस्ट करनी आनी चाहिए। उसके बाद आपका बिलियर्ड टेबल जो लास्ट ईयर खरीदा था ना 2,20,000 का, उसकी 80,000 यहाँ पेमेंट कर दी, तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे नए साल की उसके अंदर हम पोस्ट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पेपर एंड इंक, ये भी हमारा खर्चा है, माइनर सा, यहाँ लिख देंगे पेपर एंड इंक। अच्छा, इंश्योरेंस से रिलेटेड हमारी एक एडजस्टमेंट थी, मैं देखना भूल गई, 400 हमारी आउटस्टैंडिंग भी थी, तो वो यहाँ पर पुट करनी ज़रूरी है। 2000 यहाँ प्लस आउटस्टैंडिंग 400 यहाँ, तो अल्टीमेटली हमारा 2400 का इंश्योरेंस प्रीमियम आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद आपका बैलेंस कैरेट डाउन कैश एंड बैंक का है,
तो वो आप बैलेंस शीट के अंदर जब बनाएंगे तो पोस्ट कर देंगे। अब एक बार देखते हैं ध्यान से, क्या हमारी कोई एडजस्टमेंट छूट गई है? नहीं। सब्सक्रिप्शन डन, इंश्योरेंस प्रीमियम डन, मिसलेनियस एक्सपेंसेस डन, बिलियर्ड टेबल वाली हम कर देंगे, और उसके अलावा आपकी जो इंटरेस्ट अक्रूड है वो भी हमने कर दी, यानी कि हम सारी चीज़ें पोस्ट कर चुके हैं। अब हमारा क्या काम रह गया है? टोटलिंग करेंगे और सरप्लस की वैल्यू निकालेंगे। अगर आप हमारे साथ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो फटाफट से वीडियो पॉज करिए और कैलकुलेट करके बताइए कि सरप्लस कितना आ रहा है, और फिर प्ले करके रीचेक करिए कि क्या आपका आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और कैलकुलेशन दोनों बेटर होगा, राइट। आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स फॉर दैट। आपका सरप्लस डेफिनेटली बैठना चाहिए 1,66,500, राइट। तो अब हमारा काम क्या रह गया? अब सिर्फ और सिर्फ नए साल की बैलेंस शीट बनाने का काम रह गया है। चलिए शुरू करते हैं उसके साथ। ये आपकी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है। एक फॉर्मेट बना लीजिए अपनी कॉपी में जिसके अंदर 2021 की बैलेंस शीट आपको बनानी है, राइट। इसी तरह से लायबिलिटी, एसेट्स और अमाउंट्स। सबसे पहले लास्ट ईयर के आइटम्स उठाते हैं। हमारे पास लास्ट ईयर बिलियर्ड टेबल था 2,20,000 का, इसको पोस्ट करेंगे 2,20,000 प्लस क्या इस साल हमने 80,000 पे करा है? यस, हमने अभी अभी देखा पे करा है, तो वो अमाउंट यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली आपका बिलियर्ड टेबल 3 लाख का यहाँ पर पोस्ट हो जाएगा, राइट। उसके बाद लास्ट ईयर हमारे पास कैश एंड बैंक बैलेंस भी लिखा हुआ था, जो कि आपके रिसीट एंड पेमेंट के क्लोजिंग बैलेंस में मिल जाएगा, यानी कि 98,500। उसके अलावा जो जो एडजस्टमेंट थी वो सारी एडजस्टमेंट्स हम यहां से उठाकर पुट करते चलेंगे। सबसे पहले देखिए, जितनी भी रेड कलर से आपको दिख रही है हम पुट करते चलेंगे। प्रीपेड खर्चे, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके एसेट साइड का पार्ट है, राइट। प्रीपेड एक्सपेंसेस। उसके अलावा आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस, ये आपकी लायबिलिटी का पार्ट है। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस कितना आया था? 400। उसके अलावा देखिए, सब्सक्रिप्शन हमें गिवन है लास्ट ईयर की एक्सपेंडिचर 900, और आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस हमारा कितना है? 400। इसके बाद देखेंगे क्या और कोई एडजस्टमेंट हमारी है रेड कलर में? हाँ, हमारी ब्लू कलर में हमें दिख रही है सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट। तो देखिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यानी अक्रूड सब्सक्रिप्शन आपकी एसेट का पार्ट है, यानी कि अक्रूड सब्सक्रिप्शन ये हमारी एक इनकम की तरह हम ट्रीट करते हैं, एसेट की तरह हम ट्रीट करते हैं कि इन फ्यूचर ये हमें मिलेगा। लेकिन रिसीव्ड इन एडवांस ये हमारी लायबिलिटी की तरह ट्रीट होती है। हाउ मच इज इट? 3,500। उसके अलावा और कोई चीज दिख रही है? यस, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये कितना है? सिर्फ और सिर्फ 2,000, ठीक है, एसेट की तरह लिख दिया। क्या और कोई एडजस्टमेंट बची है? नहीं बची। लेकिन क्या कोई और एंट्री हमारे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर बची है? यानी कोई एसेट हमने खरीदे थे? यस, हमने खरीदे थे। एक बार रिसीट एंड पेमेंट को रिकॉल करते हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। कैश हमने लिख दिया, बिलियर्ड टेबल हमने लिख दिया, एडजस्टमेंट्स हमने कर दी, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू हमने नहीं लिखी है। इन्वेस्टमेंट्स खरीदी थी ना हमने 60,000 की, वो हमारे यहाँ पर आएगी। क्या उसके अलावा और कुछ खरीदा हमने? फर्नीचर, यस, फर्नीचर खरीदा है हमने। फर्नीचर वर्थ रुपीज कितने का फर्नीचर खरीदा था हमने? पेमेंट्स के अंदर देखा था 60,000 का ही फर्नीचर खरीदा है, राइट। और कोई आइटम? सारी चीजें हमारी हो गई है। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो कैपिटल फंड और सरप्लस की एंट्री करके क्वेश्चन को वाइंड अप करेंगे, राइट। पिछले साल वाली बैलेंस शीट में हमारा कैपिटल फंड कितना आया था? इट वॉज 3,60,000। इसके अंदर जो इनकम एक्सपेंडिचर का सरप्लस आया है इसको ऐड करेंगे। ऐड सरप्लस
कितना है 166,500। जब इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमारे आउटर कॉलम के अंदर कितना आएगा 5,26,500, राइट। अब देखेंगे आपका अब काम क्या रह गया है, दोनों साइड का टोटल करना। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके टोटल करिए और कमेंट डाउन करिए कि आपका आंसर कितना है, और फिर वीडियो प्ले करके चेक करिए कि क्या आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं। तो जब हम टोटलिंग करेंगे दोनों साइड का, हमारा एसेट एंड लायबिलिटी का टोटल बैठना चाहिए 5,30,400, 5,30,400, राइट। अगर आपका टोटल मैच हो रहा है इसका मतलब आपने सारी चीज़ें बिल्कुल सही पोस्ट करी हैं और आपका क्वेश्चन पूरी तरह से सही है। 6 में से 6 नंबर आने में आपको कोई नहीं रोक सकता। क्लियर। चलिए, इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होंगे तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, हम डेफिनेटली रिवर्ट बैक करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।